गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें रहते थे रमेश और उसकी पत्नी सीमा। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे। प्यार था, लेकिन उतना ही तकरार भी। रमेश थोड़ा आलसी किस्म का आदमी था और सीमा, वो तो पूरी बिजली थी, हर समय चालू। सुबह के 7 बजे थे। रमेश अभी भी चारपाई पर पसरा हुआ था। सीमा रसोई से चिल्लाई, ए जी, उठिए, सूरज सर पर चढ़ गया है। रमेश आंखें मलते हुए उठा। अरे भगवान, आज रविवार है, थोड़ा चैन से सोने दो ना। हाँ हाँ, आप तो राजा है और मैं नौकरानी। उठिए, वरना चाय भी नहीं मिलेगी। रमेश तुरंत उठ खड़ा हुआ। अरे चाय नहीं मिलेगी मतलब? ये तो अत्याचार है। रमेश जैसे ही किचन में पहुंचा, उसने देखा सीमा चूल्हे के सामने बैठी है और लकड़ियां जलाने की कोशिश कर रही है। रमेश हैरान होकर बोला, अरे ये क्या कर रही हो? भगवान, गैस कहाँ गई? सीमा घूरते हुए बोली, गैस खत्म हो गई है। तो सिलेंडर क्यों नहीं मंगाया? मंगाती कैसे? पैसे पेट पर लगते हैं क्या? आपने दिए थे पैसे। रमेश चुप हो जाता है। सीमा ताने मारते हुए बोली, दिन भर दोस्तों के साथ चाय पान में पैसे उड़ा देते हो और घर के लिए पूछो तो जेब खाली। रमेश बचाव में बोला, अरे यार, 2-4 दिन की बात है, आज ही एकदम ले आऊंगा गैस। आज, अभी या फिर कल देखेंगे वाली कहानी मत करो। रमेश हल्का मुस्कुराते हुए बोला, अरे तुम तो गुस्से में और भी सुंदर लगती हो। मुझे पटाने की कोशिश मत करो, जाओ पहले गैस लाओ। सीमा ने लकड़ियां जलाईं, लेकिन धुआं इतना हुआ कि पूरा घर धुएं से भर गया। अरे मरवा दोगी क्या? ये घर है या धुआं घर? तो क्या करूं? होटल से खाना मंगाऊं? पैसे हैं आपके पास? नहीं, लेकिन तो चुप रहिए, आज यही खाना मिलेगा। रमेश ने सोचा, थोड़ा मदद कर देता हूँ। वो नीचे बैठा और जोर जोर से फूंक मारने लगा। अचानक धुआं सीधा उसके चेहरे पर आया। वाह, बड़े आए मदद करने। देखो अपना हाल। ये चूल्हा नहीं, दुश्मन है। इतने में पड़ोसन कमला चाची आ गई। अरे बहू, ये धुआं क्यों निकाल रही हो? चाची, गैस खत्म हो गई है। अरे बेटा रमेश, बीवी को चूल्हे पर बैठा दिया, शर्म नहीं आती? अरे चाची, पैसे नहीं थे। अरे 2 दिन पहले ही तो तुम पान की दुकान पर 500 उड़ा रहे थे। अच्छा, ये बात है। वाह जी, घर में गैस नहीं, लेकिन बाहर शान पूरी। अरे वो दोस्तों के साथ। बस, आज के बाद कोई फिजूल खर्चा नहीं। थोड़ी देर बाद जब खाना बन गया, सूखी रोटी और आलू की सब्जी। इतनी मेहनत से बनाया है, अच्छा लग रहा है। कल गैस लेकर आना, नहीं तो ये भी बंद हो जाएगा। अगले दिन रमेश फिर चारपाई पे सोया था। सुबह सुबह सीमा गुस्से में चिल्लाई, ए जी, आज भी गैस नहीं आएगी। रमेश उठा, सिर खुजाते हुए और बोला, जाता हूँ, अभी जाता हूँ। रमेश एजेंसी पे गया तो वहां ताला लगा था। रमेश घर आ गया। क्या हुआ, गैस मिली? नहीं, बोले सप्लाई रुकी हुई है। क्यों रुकी है? आसमान से आती है क्या गैस? अरे वो ईरान और अमेरिका में लड़ाई चल रही है, उसी के कारण गैस नहीं आ रही। मतलब उधर लड़ाई हो रही है और यहाँ मैं भूखी रहूं? अरे मैं क्या करूं, मैं थोड़े ही लड़ रहा हूँ। हाँ, तुम तो बस दोस्तों के साथ लड़ते हो चाय के पैसे पर। अरे यार, मजाक मत उड़ाओ, मैं सच में परेशान हूँ। तो सुन लो, आज खाना चाहिए तो चाहे चांद से लाओ या अमेरिका से। रमेश साइकिल निकालता है। ठीक है, आज मैं कहीं से भी गैस लेकर ही आऊंगा। हाँ हाँ, पहले साइकिल में हवा भरवा लो, फिर दुनिया बचाने निकलना।
रमेश गैस एजेंसी पहुंचा। वहां लंबी लाइन लगी थी, लोग चिल्ला रहे थे। भाई 5 दिन से आ रहा हूँ, गैस मिल ही नहीं रही है। ब्लैक में 4000 में दे रहे हैं। ये तो बड़ा मामला हो गया। भाई कोई जुगाड़ है? हाँ है ना, या तो पैसे दो या फिर लकड़ी जलाओ। लकड़ी ही सही, कम से कम बीवी का गुस्सा कम होगा। रमेश खाली हाथ घर आया। सीमा दरवाजे पर ही खड़ी थी। कहाँ है गैस? नहीं मिली, क्या नहीं मिली? लेकिन लकड़ी ले आया हूँ, आज इससे ही काम चला। वाह, अब मैं जंगली बन जाऊं, रोज रोज लकड़ी। सुनो रमेश, मुझे गैस चाहिए, चाहे तुम ईरान जाओ या अमेरिका, लेकिन खाना बनना चाहिए। तो तुम ही बता दो, वीजा लगवाऊं क्या अभी? फिर सीमा खुद चूल्हा जलाने लगी। धुआं फैल गया। रमेश खांसते हुए, मरवा दोगी क्या? क्या करें, हालात ही ऐसे हैं। रमेश धीरे से सीमा के पास बैठ गया। दोनों मिलकर चूल्हे पर खाना बनाने लगे। आज की रोटी दुनिया की सबसे महंगी रोटी है। क्यों? क्योंकि इसमें गैस नहीं, मेहनत और डांट लगा है। कभी कभी दुनिया की बड़ी समस्याएं भी घर तक पहुंच जाती हैं, लेकिन अगर सब साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।